नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है ये टोटली कंसंट्रेटेड है कि आपको एमडी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आपको गाइडेंस देती हूँ। एंड इसके साथ साथ बीएमएस सिलेबस की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देती हूँ। पिछले 1.5 साल में बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया है एंड आगे भी कवर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव आयुर्वेदिक एग्ज़ाम्स हैं मैं उसकी अपडेट भी देती हूँ और उसको क्लियर करने के लिए ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताती हूँ। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि एमडी की तैयारी कब करनी चाहिए, एमडी की तैयारी आखिर क्यों करनी चाहिए, ऐसा क्या फ़ायदा है जो बीएमएस में नहीं है लेकिन एमडी में है। तो आज इन सब बातों का मैं आपको जवाब दूंगी और सब कुछ बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और अगर मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम बीएमएस में एडमिशन लेते हैं तो क्योंकि हमें हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की आदत होती है, सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि जो संस्कृत है उसको कैसे पढ़ा जाए और समझा जाए। क्योंकि एकदम से संस्कृत जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आती है, हमें इरिटेशन होती है कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है, हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि हम सब इसी दौर से गुज़रते हैं। ठीक है, तो संस्कृत समझ नहीं आती है, लेकिन इसका क्या सोल्यूशन है। देखिए दोस्तों, आप जब स्टडी करते हैं तो संस्कृत पढ़ते हैं, उसके नीचे मतलब संस्कृत के जो श्लोक्स होते हैं आयुर्वेद में, उसके साथ इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी होती है। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो आप धीरे धीरे श्लोक से भी उस एक्सप्लेनेशन को कोरिलेट करते हैं एंड आपको धीरे धीरे श्लोक पढ़ने आ जाते हैं, समझ में आने लगते हैं। और जब आपको वो श्लोक समझ में आते हैं फिर आपको पता चलता है कि आयुर्वेद में कितना कुछ बताया है, आयुर्वेद में कितना खजाना छुपा पड़ा है जो हमें आज तक समझ ही नहीं आया है। दोस्तों, ये तब खजाना मिलता है जब हम बहुत मेहनत करते हैं और आयुर्वेद में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। आयुर्वेद हमें पैसा कमाना तो सिखाता है। जब हम चिकित्सा करते हैं तब हमें धन की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, नेम एंड फेम मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। लेकिन आयुर्वेद हमें स्पिरिचुअलिटी भी सिखाता है, एक स्पिरिचुअल लाइफ जीना भी सिखाता है। इवन आचार्य चरक ने पूरी संहिता में, चरक संहिता में अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो आयुर्वेद है इससे हमें धन मिलता है। ठीक है, लास्ट में एक चैप्टर में उन्होंने थोड़ा सा बताया है, लेकिन आयुर्वेद वृत्तिकर है ऐसा नहीं उन्होंने बताया, मतलब आयुर्वेद से हम अर्निंग कर सकते हैं ऐसा नहीं बताया। इनफैक्ट उन्होंने हर जगह पर ये बताया है कि आयुर्वेद से जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। ठीक है, जो चिकित्सक चिकित्सा करके पैसे कमाने की सोचता है वो सोने की जगह धूल को इकट्ठा करता है, उन्होंने ऐसा बताया है। तो आयुर्वेद हमें बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स बताता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि आयुर्वेद में कितना खजाना छुपा पड़ा है। तो दोस्तों, आयुर्वेद जो है धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं तब आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है और फिर आप उसको कंसेप्ट जब आपको क्लियर होता है तो आप उसको पढ़ के लर्न करने लग जाते हैं। तो एमडी की तैयारी करने के लिए मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर से ही एमडी की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। ये सब बातें हमारे दिमाग में उस वक्त नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रीज़न पहले ही बता दिया है, संस्कृत है, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपको फ्यूचर में आपको ये कितना फ़ायदा देने वाला है ये सोचकर आपको फर्स्ट ईयर से ही एमडी की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, क्रिया शरीर है, रचना शरीर है और फिर एनाटमी, फिजियोलॉजी आपको इतने अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आता उसको बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि सबसे पहला पॉइंट है कि आपका वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तब आपको वो अच्छे से लर्न होगा। जब आपको अच्छे से लर्न होगा तब आप बार बार उसका रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी एमडी की तैयारी भी होगी प्लस आपकी बीएमएस के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी स्कोरिंग भी होगी। ठीक है, और मैं तो ये कहती हूँ कि जो आप लर्न करते हैं
उसको उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी फर्स्ट ईयर से सॉल्व करने शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। फिर सेकेंड ईयर में आपका द्रव्य गुण आ जाता है, भेषज कल्पना आ जाती है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये साथ साथ पढ़ने वाले होते हैं। अगर आप सोचेंगे कि इंटर्नशिप में हम तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम के 6 महीने पहले तैयारी करते हैं, तो ठीक है, वो तैयारी हम जब हमें इन सब चीज़ों की गाइडेंस नहीं होती, पता नहीं होता, तब हम उसी समय तैयारी करते हैं एंड एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आपको पता चल गया है, तो आप ये सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर से ही आप तैयारी करना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सेकेंड ईयर से द्रव्य गुण की तैयारी शुरू करेंगे, तो एक एक हर्ब का बोटैनिकल नेम, उसका क्या लाभ होता है और सारे पॉइंट्स, उसका वीर्य क्या है, विपाक क्या है, रस क्या है, ये आपको उसी समय से लर्न होना शुरू हो जाएगा, जो कि एमडी तक आते आते आपका इतना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा कि एमडी में आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा। तो मेरे हिसाब से बीएमएस फर्स्ट ईयर से आप एमडी की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है कि हम एमडी की तैयारी क्यों करें, ठीक है। देखिए, अगर आपने बीएमएस करी है, ठीक है, बीएमएस के बाद अगर आप प्रैक्टिस में जाने की सोच रहे हैं, तो आप बीएमएस करके प्रैक्टिस में जा सकते हैं। एक अच्छी अर्निंग्स जो है, अच्छी इनकम जो है कमा सकते हैं। या फिर किसी हॉस्पिटल में भी आप अगर जॉब करेंगे तो एज अ मेडिकल ऑफिसर आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एमडी जो है 14 सब्जेक्ट्स में एमडी होती है। एमडी काय चिकित्सा है, एमडी पीडियाट्रिक्स है, बाल रोग में, एमडी पंचकर्मा में है, एमडी गायनी में है। तो इस तरह से जो एमडी है, इवन एमएस जो है, ठीक है, ये जो अगर आप स्पेशलिटी हासिल करते हैं एमडी के बाद, 3 साल की एमडी होती है, ठीक है। जब आपके पास एक स्पेशल विशेषज्ञ की डिग्री आ जाती है, तो ऑब्वियसली लोग जो हैं बीएमएस डॉक्टर के जगह आपके पास आना पसंद करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एमडी काय चिकित्सा की है, मींस एमडी मेडिसिन की है, तो कोई भी हाइपरटेंशन या डायबिटिक का पेशेंट बीएमएस के पास आने की बजाय आपके पास आना पसंद करेगा। अगर कोई पेशेंट है फिस्टुला का है, कोई पेशेंट हेमरॉइड्स का है, तो वो बीएमएस के पास आने की बजाय एक एमएस के पास आना पसंद करेगा, ठीक है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, जिससे आपकी जो एमडी की अपॉर्चुनिटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी प्रैक्टिस जो है और ज़्यादा बढ़ने के चांस हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि जब आप एमडी करते हैं तो आप किसी भी कॉलेज में, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में एमडी करते हैं, आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की पोस्ट पर जाके एक बहुत ही हैंडसम इनकम जो है अर्न कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ कि कई जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, ठीक है, उसमें केवल एमडी को ही प्रेफर किया जाता है। एक एलिजिबिलिटी जो होती है उसमें लिखा होता है कि एमडी आर प्रेफर्ड, ठीक है, एमडी एमएस, तो उसमें जो है बीएमएस जो है वो जॉब उनके लिए नहीं होती है। एंड ऐसी जॉब्स की जो इनकम होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से एमडी के आपके 3 रास्ते खुल जाते हैं। एक तो है कि अगर आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो एज अ एमडी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आपके पास खूब सारे पेशेंट आ सकते हैं आपकी स्पेशलिटी के कारण। दूसरा ये है कि आप जो है किसी भी कॉलेज में टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जिसमें आपका वक्त भी जो है कम ज़ाया होगा आपकी जॉब में, और आपको एक इनकम अच्छी मिलेगी। आप अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दे सकते हैं। तीसरा जो है, आप जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, और मोस्टली आजकल जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें एमडी को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एमडी एज अ एमडी जो है करियर बहुत अच्छा हो जाता है। एंड लास्ट थिंग ये है कि आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने एमडी करी है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है, बीएमएस फर्स्ट ईयर से आपको एमडी की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि क्योंकि एमडी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और जहाँ तक फ़ीस की बात है, देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर से तैयारी करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप फर्स्ट ईयर आपने पास आउट कर लिया है, आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में हैं तो आप तैयारी ना करें। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो भी आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, थर्ड ईयर में है तो भी आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। बस वेट मत करिए कि इंटर्नशिप क्लियर होगी मेरी, उसके बाद मैं डिग्री
लूँगा या लूँगी उसके बाद मैं एमडी की तैयारी करूँगी, नो। आप आज से ही एमडी की तैयारी करनी शुरू करिए। एंड जहाँ तक फ़ीस की बात है तो मैं फ़ीस के बारे में बता रही थी। देखिए एमडी में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की इनकम जितना ही होता है। और इसकी फ़ीस जो है स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में ना के बराबर फ़ीस होती है। तो दोस्तों एक अच्छी इनकम एंड देन विद एमडी डिग्री आप हासिल कर सकते हैं जब आप एमडी की तैयारी करते हैं। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो लर्निंग होगी, तो रिवीजन होगा एंड देन क्वेश्चंस भी निकलेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।